हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कंसल्टेंसी का जो बिजनेस है, आपका प्लेसमेंट एजेंसी वगैरह है, उसको ऑटोमेशन के थ्रू आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 3 सीक्रेट्स बताने वाला हूँ, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ इसमें प्रॉफिट हो सकता है। पहला जो पॉइंट है वो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है प्रॉब्लम के बारे में। क्या प्रॉब्लम होती है कंसल्टेंसी को, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, प्रॉब्लम जो होती है वो 2 टाइप की होती है। पहली जो प्रॉब्लम है वो है कि डील विथ कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप कौन से कंपनी को कैसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उस टाइप की जो डील रहती है उसके रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम होती है कि कंपनी डील करती है कि नहीं करती, या फिर दूसरे के पास स्विच कर जाती है, वो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, दूसरी जो प्रॉब्लम होती है वो है अपडेट टू कैंडिडेट्स। देखिए, कैंडिडेट्स तो आपके पास आ ही जाएंगे कहाँ से, कहीं ना कहीं से। बात क्या रहता है कि आप उनको कैसे अपडेट करते हैं। अपडेट करने के लिए आप क्या करेंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 2 पॉइंट है। पहला जो पॉइंट है, आप क्या करते हैं, कैंडिडेट को अपडेट करने के लिए एक कैंडिडेट अपने पास हायर करते हैं, आप एम्प्लॉय बनाते हैं अपने। ठीक, एम्प्लॉय क्या करता है आपके यहाँ रह के, पहली चीज़ वो जो करता है वो है डेटा को मैनेज करता है। डेटा को मैनेज करता है मतलब जो जितने भी कैंडिडेट आपके यहाँ रजिस्टर हो रहे हैं उन सबको डेटा को मैनेज करेगा। फिर कोई भी पोस्ट निकलती है तो उस पोस्ट के रिकॉर्डिंग जो आपका एम्प्लॉय है वह कैंडिडेट्स को कॉल वगैरह करेगा, मैसेज करेगा और आपके वेबसाइट में पब्लिश करेगा कि कौन सी पोस्ट क्या निकली हुई है। वेबसाइट में जब पब्लिश करते हैं कि कौन सी पोस्ट कितनी निकली हुई है वगैरह, और उसके साथ सोशल मीडिया में भी अपलोड करते हैं। इसमें एक ड्रॉबैक रहता है कि नए कैंडिडेट आपके पास नहीं आते। नए कैंडिडेट आपके पास नहीं आते, इसका मतलब ये है कि सपोज़ आपने वेबसाइट में कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट अपलोड किया और मैं जाके वहाँ पर देखता हूँ कि हाँ कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट है, लेकिन वो मेरे लायक नहीं है तो मैं आपके वेबसाइट से वापस आ जाऊंगा या फिर सोशल मीडिया से मैं वापस आ जाऊंगा। मैं किसी को कंसल्ट नहीं करूंगा कि हाँ यहाँ पर कुछ पोस्ट निकला है। ठीक, ड्रॉबैक यही रहता है कि आपका जो नया कस्टमर नहीं बन पाता। इस पर नए कस्टमर नहीं बन पाते, तो नया कस्टमर कैसे बनाना है उसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगा आपसे। ये जो बेसिक पॉइंट थे वो जो रहता है प्रॉब्लम जो है उसके बारे में था कि आप पे हायर करते पर्सन को, वो फिर इस तरीके से कांटेक्ट करता है कैंडिडेट्स के साथ। ठीक, दूसरी जो चीज़ है, आप क्या करते हैं, अगर सिस्टम को ऑटोमेट बनाना है तो आप क्या करेंगे कि आईटी कंपनी को हायर करेंगे और डिजिटल मार्केटिंग को कंपनी को हायर करेंगे कि आपका सिस्टम को ऑटोमेट कर दे, सीआरएम बना देंगे। ठीक है, इसके लिए उन लोग क्या करते हैं, बहुत हाई चार्जेबल आपसे चार्ज लेते हैं, लेकिन उन लोग क्या करेंगे, उन लोगों का मार्केट सेगमेंट क्या रहता है, एक स्पेसिफिक प्लेसमेंट एजेंसी नहीं रहता। आपको जैसे नीड रहेगा वैसे ही लोग बना के आपको दे देंगे, बाकी करना वरना सब आपको रहता है। ठीक, करना प्रोसेस जो रहता है वो सिर्फ आपको करना रहता है, उन लोग बस आपको सिस्टम बना के दे देंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा और बताता हूँ आपको। प्रॉब्लम क्लियर हो गया आपको कि प्रॉब्लम क्या है। पहला तो ये है कंपनीज वगैरह से कॉन्टैक्ट करते में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन अभी उतना नहीं है क्योंकि कंपनीज खुद ही कॉन्टैक्ट करती है प्लेसमेंट एजेंसी वगैरह से। और दूसरा क्या है, कैंडिडेट को अपडेट कैसे करेंगे। तो जो मेन फोकस है, जो 3 सीक्रेट बताने वाला वो है कैंडिडेट को कैसे फोकस करना है, अपडेट करना है, उसके बारे में है। प्लस जो रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट है वो तो आपके पास आया ही, उसके अलावा जो नया कैंडिडेट है वो रजिस्टर कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट को आपके बारे में रिफ़र करें, कंसल्ट करें, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। दूसरी जो पॉइंट है उसके बारे में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। दूसरा जो पॉइंट है वो है मेरे बारे में। मैं अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। ठीक है, 3 साल से मैं कंसल्टेंसी प्लेसमेंट एजेंसी में वर्क कर रहा हूँ। मुझे क्या है, बिजनेस को ऑटोमेट करना अच्छा लगता है, रोबोट्स बनाना अच्छा लगता है। मैं उतना काम नहीं करता है, मैं क्या करता हूँ, रोबोट्स बना देता हूँ। रोबोट्स बनाने का मतलब मैं इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ सिस्टम को कि ऐसा ऐसा वर्क करना है, सिस्टम वर्क करके देता है, मेरे को उतना काम नहीं करना पड़ता, बस थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, बाकी सिस्टम वर्क करेगा। ठीक है, करंटली वर्किंग एज अ फ्रीलांसिंग वर्क कर रहा हूँ। ठीक, आई हैव टाइम, अभी मेरे पास टाइम है, देयरफॉर आई एम अवेलेबल टू हेल्प यू ऑन योर बिजनेस। अभी मेरे पास टाइम है क्योंकि मैंने जो सिस्टम है वो क्रिएट कर चुका है और जिस कंसल्टेंसी के साथ मैं वर्क कर रहा हूँ उसको मैंने गाइड कर दिया कि आपको ऐसा ऐसा करना है, बस वो कर रहा है और मैंने उसको सिस्टम बना के दे दिया है और मेरे पास टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल है, तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर अवेलेबल। क्लियर है, मेरे बारे में पता चल गया। तीसरा जो पॉइंट है उसके बारे में चलते हैं। तो मैं जो आपको 3 सीक्रेट्स बताने वाला था उसके बारे में पहले आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, जो कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हो रही है, कैंडिडेट्स वगैरह कैसे अपडेट करना है, कैसे रिपीट कैंडिडेट बनाना है और नया कैंडिडेट को कैसे लाना है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसके प्रॉफिट्स के बारे में बता देता हूँ। आपको प्रॉफिट पता होना चाहिए, तभी तो आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। प्रॉफिट आपको पता नहीं रहेगा तो फिर कहाँ से पता चलेगा आपको कि कैसे क्या करना है करके। तो प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट के बारे में 5 पॉइंट में आपको बता देता हूँ। पहला जो पॉइंट ये है वो है टाइम। इससे आपको बहुत सारा टाइम बचेगा, क्योंकि आप काम नहीं कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी है वो आपकी जगह में काम कर रही है। क्लियर है, आपका टाइम बचेगा तो आप अपने बिजनेस पे और ध्यान देंगे इसमें कि कैसे बिजनेस को और आगे बढ़ाना है, ना कि एक एक कैंडिडेट को फ़ोन कर करके आप कंसल्ट करेंगे। क्लियर है। दूसरी जो चीज़ है वो ये बच रही है, वो ये चीज़ हो रही है कि आपको एम्प्लॉय हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सपोज़ आप के यहाँ अभी 5 कैंडिडेट काम कर रहे हैं, 5 एम्प्लॉय है, 5 एम्प्लॉय में से सिर्फ 2 एम्प्लॉय में आपका काम चल जाएगा। 5 एम्प्लॉय में 3 एम्प्लॉय आपका लैप्स हो जाएंगे। ठीक है, 5 एम्प्लॉय का आप 8,000 रुपये भी दे रहे हो तो 40,000 रुपये जा रहा है। आप 2 एम्प्लॉय रख रहे हो तो 16,000 रुपये बच जाएगा, आपका पेमेंट भी बचेगा। क्लियर है। तीसरी जो पॉइंट है, जो प्रॉफिट होगा इसमें से, वो ये है ट्रांसपेरेंसी आएगा। ट्रांसपेरेंसी मतलब सिस्टम आपको बताएगा कि कितने कैंडिडेट इंगेज हो रहे हैं, कितने आ रहे हैं, कितने आपके साथ आपके बिजनेस के ऊपर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उसके ऊपर वो चीज़ की ट्रांसपेरेंसी आएगी। कई अगर पर्सन से आप अपने एम्प्लॉय के साथ इस चीज़ को वर्क कराते हैं तो ट्रांसपेरेंसी का उसमें थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि आपको पता नहीं चल पाता कि कितने को कॉल हो रहा है, क्या हो रहा है। बहुत लंबा प्रोसेस रहता है ये चीज़। आप तो जानते होंगे कि कैसे कैंडिडेट को कॉल करना है, क्या करना है, उसके बारे में ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। चौथा जो पॉइंट आ रहा है वो ये है लेस वर्क मोर आउटकम। आपको बहुत कम काम करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रॉफिट आपसे आपको मिल सकता है। जहाँ आप सपोज़ इसको ऐसे समझिए, एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 50 कैंडिडेट को कॉल करते हैं, उससे ज़्यादा कर सकते होंगे 60-70, उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। 70 कैंडिडेट से कॉल हो रही है, आपकी बात हो रही है, एक कैंडिडेट को आप 5 मिनट भी दे रहे हैं तो आपका देख लीजिए कितना टाइम चले जा रहा है वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, आपको सिर्फ 2 घंटे काम करना है, 2-3 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे काम कर लिया और एक टाइम में एक दिन में आप 100 से ज़्यादा कैंडिडेट के साथ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। तो आपको कम काम करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आउटपुट आपको मिल सकता है, आउटकम मिल सकता है, रिजल्ट मिल सकता है आपको। 5वां जो प्रॉफिट है उसके बारे में बता देता हूँ। फिर रिलैक्स इन लाइफ। आप लाइफ में रिलैक्स फील करेंगे। रिलैक्स इसलिए फील करेंगे क्योंकि हौच पौच नहीं रहेगा, क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट रहते हैं प्लेसमेंट एजेंसी के पास, उन सबको मैनेज करना, उन सबको इंगेज करना, उन सबको रिपीट करना, नए कैंडिडेट लाना, बहुत हौच पौच रहता है। आप एम्प्लॉय भी रखते हैं अपने अंडर में तो भी उनको उसको गाइड करना पड़ेगा आपको कि ऐसा ऐसा वर्क करना है, आप उसको ट्रेन करना पड़ता है। तो आप अपना बिजनेस करेंगे कि उसको ट्रेन करते बैठे रहेंगे, कि कैंडिडेट्स को इंगेज करते बैठे रहेंगे, या फिर अपना नए क्लाइंट्स को ढूंढेंगे। बहुत सारे सिचुएशन रहता है प्लेसमेंट एजेंसी में। क्लियर है। तो आप रिलैक्स रहेंगे। एक सेगमेंट, कम से कम एक सेगमेंट आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ पर कि हाँ ये चीज़ है, सिस्टम से वर्क चल रहा है। जब पहले बता चुका हूँ बहुत टाइम लगते थे इसमें, ये चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगी। प्रॉफिट के बारे में क्लियर है। अब आते हैं जो 3 सीक्रेट है उसके बारे में बताता हूँ आपको। पहला जो सीक्रेट्स है वो है, सीक्रेट जो है उसके बारे में है, वो है आपको मैनेज डेटाबेस। आपको डेटाबेस को मैनेज करना पड़ेगा। डेटाबेस जब तक से आप मैनेज नहीं करेंगे, अरेंज नहीं करेंगे उस चीज़ को, आप बहुत लॉस पे रहेंगे। डेटाबेस मैनेज करने का प्रॉफिट ये रहता है कि आप पर्टिकुलर पोस्ट के लिए पर्टिकुलर कैंडिडेट को टारगेट कर सकते हैं। उसके लिए डेटाबेस को मैनेज करते आपको आना चाहिए। ठीक है। दूसरा जो चीज़ है उसके बारे में बता देता हूँ, क्रिएट रोबोट्स को क्रिएट करिए। क्यों क्रिएट करिए? वो फिल्टर करता है। फिल्टर मतलब क्या होता है? प्रोसेस को फिल्टर करता है। प्रोसेस को फिल्टर करना मतलब ये रहता है, सपोज हमने कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट निकाला, पोस्ट निकालते ही आप क्या करते हो, कंप्यूटर ऑपरेटर से जितने भी कैंडिडेट हैं जो इंटरेस्टेड रखते हैं उस जॉब के लिए, उस कैंडिडेट को आप कॉल करते हैं या फिर उनसे कांटेक्ट करते हैं। तो आपके पास सपोज 100 कैंडिडेट से कांटेक्ट करते हैं, लेकिन मिलते कितने आपको जो एक्चुअल पे आपके लायक रहते हैं, आप जिसको इंटरव्यू के लिए लाइनअप कर सकते हो, वो है 20 से 30 कैंडिडेट रहते हैं आपके। तो 20 से 30 कैंडिडेट जो रहते हैं वो आपका एक्चुअल टारगेट कस्टमर रहता है, जिसको आप इंटरव्यू के लिए टारगेट कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे कैंडिडेट रहते हैं, 70 से 80 कैंडिडेट जो बच्चे कैंडिडेट रहते हैं, वो आपका टोटल टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो उस चीज़ को कैसे फिल्टर करना है, उस चीज़ को फिल्टर करने के लिए आपको रोबोट्स बनाना रहता है। रोबोट्स किस चीज़ के रहते हैं? टेक्नोलॉजी के रोबोट रहते हैं। टेक्नोलॉजी के रोबोट मतलब टेक्नोलॉजी का आप इंस्ट्रक्शन देते हो कि आपको ऐसा ऐसा वर्क करना है, और फिर टेक्नोलॉजी वर्क करता है, आप वर्क नहीं करते हैं। क्लियर है। तो रोबोट्स बनाने के लिए आपको टेक्नोलॉजी का पता होना चाहिए, वो मैं आगे बताऊंगा कि कैसे करना है आपको। क्लियर है। जहाँ आपका 5 से 6-7 घंटा का टाइम लग रहा है, वहाँ आपका 2 से 3 घंटा पे ही वर्क हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को आप रीच कर सकते हो। तीसरा जो सीक्रेट है वो ये है
कि डोंट वर्क, आप खुद वर्क मत करिए। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन हायरिंग अ पर्सन। आप कैंडिडेट को कांटेक्ट करने के लिए आप पर्सन हायर करते हैं, आप हायर करते हैं, फिर उसके बाद उसको ट्रेन करते हैं, फिर उसकी परफॉर्मेंस को देखते हैं। इसमें 1-2 महीने का टाइम लग जाता है, उसमें आपका 1-2 महीने का टाइम बहुत लंबा चले जाता है। तो आप उस चीज़ में वेस्ट मत करिए टाइम। आप क्या करिए, गिनती के 1-2 पर्सन बस हायरिंग करिए और फिर उनसे वर्क कराइए। जब 5-6 बंदे से वर्क कराने से अच्छा। वर्क फ्रॉम द कैंडिडेट का मतलब ये होगा कि आपको एम्प्लॉई कम से कम कर दिया आपने, और वर्क किससे करा रहा है, जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करा चुका है, जो बाहर बैठा है आपके, उससे वर्क करा रहा है, आप वर्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं आपको कैसे करना है, क्या करना है करके। तो ये थी 3 जो सीक्रेट्स था वो बेसिक था कि डेटा मेरे बेस को मैनेज करना आना चाहिए, रोबोट्स बनाने आने चाहिए, और पर्सन को कम से कम हायरिंग करिए। आप खुद कम काम करिए, जो कैंडिडेट बाहर बैठा है उससे काम करवाइए आप। ठीक, उसको आप दीजिए काम करने के लिए। कैसे करना है उसके बारे में चौथा पॉइंट बताता हूँ आपको। चौथा पॉइंट है हाउ टू डू इट। इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है, इसके लिए मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूँ। पहला जो तरीका है वो ये है कि मैं आपके साथ कुछ वीडियो शेयर करूँगा। वीडियो शेयर किस चीज़ के लिए करूँगा कि स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन रहेगा कि उस वीडियो पे कैसे क्या काम करना है। जो वीडियो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसके साथ स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा मैं आपको। क्या गाइड करूँगा, डेटा को कैसे मैनेज करना है। क्लियर है, आप जो अभी डेटा मैनेज कर रहे हो वो ओके है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन और इसको इफेक्टिव वे पे कैसे मैनेज करना है उसके बारे में बात करूँगा मैं आपसे। हाउ टू क्रिएट व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम ऑटोमेशन। व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम ऑटोमेशन कैसे करना है उसके बारे में आपको बात करूँगा कि आप एक मैसेज भेजते ही बहुत सारे कैंडिडेट के साथ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ग्रुप नहीं बनाने बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, व्हाट्सअप में ग्रुप बनाने नहीं बोल रहा हूँ, आपको ऑटोमेशन की ओर ले जा रहा हूँ मैं। दूसरी जो चीज़ है वो है ईमेल मार्केटिंग टूल्स के बारे पे रहेगा कि आप ईमेल मार्केटिंग और कैसे कर सकते हैं। मेन जो चीज़ रहता है वो है ड्रिप मार्केटिंग है। ड्रिप मार्केटिंग के बारे में आपको बताऊंगा मैं कैसे करना है। यूट्यूब स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा, यूट्यूब स्ट्रेटजी कैसे फॉलो करना है। यूट्यूब के बाद आता है फेसबुक, फेसबुक के बाद आता है लिंक्डइन, फेसबुक, इन दोनों का प्लान क्रिएशन के बारे में बताऊंगा कि यहाँ से आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंगेज कर सकते हैं, और हैशटैग का यूज़ कैसे कर सकते हैं। हैशटैग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आपसे मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, दूसरा चीज़ है इसमें बोनस। आपको मैं कुछ बोनस दूंगा। बोनस किस चीज़ करूँगा, फ्री ऑनलाइन पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे आप क्या कर सकते हैं कि किसी आईटी कंपनी से वगैरह को से भी आप इंगेज करा सकते हैं, मतलब बिल्ड करवा सकते हैं अपना ओन पेमेंट गेटवे को। लेकिन उन लोग क्या है, बहुत हाई चार्जेबल लेते हैं इस चीज़ के लिए, पेमेंट गेटवे बनाने के लिए। और लेकिन यहाँ पर क्या मैं आपको फ्री ऑनलाइन पेमेंट गेटवे दूंगा मतलब बनाना बताऊंगा कि कैसे बना सकते हैं आप पेमेंट गेटवे को। ठीक है, उसमें पेमेंट गेटवे आपका क्या काम आएगा कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो आप लेते हैं 300, 500 या फिर 1000 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन चार्ज लेते हैं, उसके लिए काम आएगा आपको कि आप एक लिंक भेज दीजिए कैंडिडेट को, वो घर बैठे आपके साथ रजिस्ट्रेशन कर सकता है, और जो भी पेमेंट आएगा वो आपके अकाउंट पे आएगा। कंसल्टेंट चार्ज ले सकते हैं, जो फर्स्ट मंथ का हाफ सैलरी जितना भी आप लेते हो वो ऑनलाइन चार्जेस पे करेगा, तो वो आपके करेंट अकाउंट में आएगा। उसके बारे में अदर कुछ इसके अलावा कुछ अगर अदर सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आप वहाँ से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ये चीज़ आपको प्रॉफिट देगी। ठीक है, बोनस पे ये रहेगा पहला चीज़। दूसरा चीज़ जो बोनस रहेगा वो ये रहेगा कि लिंक्डइन से आप कैसे क्लाइंट हायर कर सकते हैं, क्लाइंट का ईमेल वगैरह कैसे निकाल सकते हैं, उस चीज़ के बारे में बताऊंगा। तीसरा जो बोनस है वो है कि 1-to-1 मेरे साथ कंसल्ट करेंगे आप, कि आप कंसल्ट करेंगे कि कैसे वर्किंग करना है, इस पर क्या करना है करके, उसके बारे में 20 मिनट्स का कॉल रहेगा। ठीक है, 20 मिनट्स में आपके साथ रहूँगा, बातचीत करेंगे हम लोग कि इसमें और कैसे बेस्ट कर सकते हैं। 1-to-1 कंसल्ट करेंगे। इसकी चार्जेस आपको बता देता हूँ, इतना चार्जेस मैं नहीं लूँगा आपसे, थोड़ा इससे थोड़ा सा और कम लूँगा। मैं आपसे चार्जेस लूँगा 4999 का चार्जेस लूँगा। 4999 में क्या रहेगा, मैं आपको जो भी वीडियोस वगैरह बताया हूँ स्टेप बाय स्टेप का गाइड का एक बार और बता देता हूँ, उसके बारे में मैं आप यहाँ पर बात करें। डेटाबेस मैनेजमेंट के बारे में बताऊँगा, व्हाट्सअप टेलीग्राम को कैसे ऑटोमेट करना है, ईमेल मार्केटिंग, ड्रिप मार्केटिंग के बारे में रहेगा, यूट्यूब स्ट्रेटेजी कैसे फॉलो करना है, फेसबुक, लिंक्डइन और हाउ टू यूज़ हैशटैग के बारे में। मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, आपको रोबोट्स बनाने होंगे। रोबोट्स कैसे बनेंगे, रोबोट्स बनाने के लिए आपको टूल्स का यूज़ करना पड़ेगा। ये सब टूल्स है, इन सब टूल्स के बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, आप नया पर्सन हायर करते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप उसको ट्रेनिंग देते रहेंगे कि अपने बिजनेस को ऊपर ध्यान देंगे। बात ये रहता है आपके पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि अभी कोरोना काल आ गया है, मतलब कोरोना के कारण बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट हो सकती है। आपको वो पर्सन नहीं चाहिए जो कि जिसको आप ट्रेन करें, आपको वो पर्सन चाहिए जो कि
पहले से ट्रेन होके आया हो और उसको चीज़ें पता हो कि कैसे क्या वर्क करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ के बारे में आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगा 4999 पे। वीडियो कैसे प्रोवाइड करूँगा, जब आप पेमेंट करते हैं और तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है, फिर मैं आपको ईमेल के थ्रू आपको एक एक वीडियो प्रोवाइड करते जाऊँगा। क्लियर है। दूसरी जो चीज़ है, ये जो चीज़ है आपके बारे में आप खुद सीखते हैं उसके बारे पे। अगर आप सीखना नहीं चाहते हैं और इस पे वर्क नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा भी ऑप्शन है आपके पास। दूसरा ऑप्शन क्या है, सिंपल ऑप्शन है, हायर मी। मुझे हायर कर लीजिए। मुझे कैसे हायर कर सकते हैं वो बता चुका हूँ आपको मैं। कि मैं अभी फ्रीलांसिंग वर्क कर रहा हूँ, आपके साथ भी वर्क करूँगा। फ्रीलांसिंग आपको पूरा सिस्टम बना के दूंगा। सिस्टम बनाने के लिए एक दिन मैं आपके साथ पूरा इंगेज रहूँगा। एक दिन में आपका पूरा सिस्टम वगैरह क्रिएट करके दूंगा। ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, यूट्यूब स्ट्रेटेजी, फेसबुक स्ट्रेटेजी, लिंक्डइन वगैरह के बारे में आपको बताऊंगा। उसके लिए मैं कितना चार्ज करूंगा एक दिन के लिए बता देता हूं। इतना चार्ज मैं आपके साथ नहीं करने वाला, इतना भी नहीं करूंगा। इससे थोड़ा सा कम करूंगा मैं आपके साथ। 9999 चार्ज करूंगा। 9,999 रुपीज़ आपके साथ चार्ज करूंगा, क्योंकि मैं पूरा आपके साथ एक दिन इंगेज रहूंगा मैं आपके साथ और पूरा ट्रेन करूंगा आपको कैसे करना है, क्या करना है। पूरा सिस्टम बना के दूंगा और प्लस वीडियोस वगैरह भी बना के दूंगा इसमें कैसे क्या करना है। अगर इसके थ्रू फ्यूचर में इसके बाद अगर आप कुछ और वर्क कराना चाहते हैं तो उसका जो चार्जेस रहेगा वो बेस्ड ऑन द वर्क रहेगा, आप किस टाइप का वर्क करा रहे हैं मुझसे। क्लियर है। इसके बारे पे मैं आपको बता चुका हूँ कि हायर मी। अगर आप वर्क नहीं करना चाहते तो आउटसोर्स कर दीजिए। आउटसोर्स किसको करिए, ऐसा पर्सन को करिए जो ये काम ऑलरेडी पहले से कर चुका है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फ्रीलांसिंग वर्क कर रहा हूँ एक प्लेसमेंट एजेंसी के साथ। तो ये चीज़ जो है आपके भी प्लेसमेंट एजेंसी के साथ वर्क करेगा। ठीक है, तो हाउ टू डू इट मैं आपको बता चुका हूँ कैसे करना है। पांचवा जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि पेमेंट, अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो पेमेंट आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ क्वेरीज वगैरह है तो आप ईमेल से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम हियर टू हेल्प यू। ठीक है, तो ये जो 3 सीक्रेट्स थे उसको आपके साथ क्लियर करने थे। पहले एक बार और बता देता हूँ 3 सीक्रेट्स क्या है। आपको डेटा में बेस मैनेज करना पड़ेगा, रोबोट्स क्रिएट करना पड़ेगा। आप खुद काम मत करिए, रोबोट से काम कराइए, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर जो है आपसे बहुत आगे निकलने वाला है। टाइम ऐसा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बिजनेस की थोड़ी हालत ख़राब हो चुकी है, लोगों के पास जॉब नहीं है। आपको रोबोट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। रोबोट्स क्रिएट करके आप कम से कम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास रीच कर सकते हैं। फिल्टर होगा, आपका टाइम बचेगा, आप अपने बिजनेस पे एक्स्ट्रा टाइम लगा सकते हैं। खुद काम मत करिए, लोगों को हायर करने में टाइम वेस्ट मत करिए। सेलेक्टेड पर्सन हायर करिए और कैंडिडेट से काम कराएं। कैंडिडेट से कैसे काम करवाना है वो मैं आपको वीडियो पे बताऊंगा। क्लियर है। जैसे मैं अभी करवाता हूँ अपने कैंडिडेट से काम, मैं क्या करता हूँ, सामने वाले को जिस कंसल्टेंसी के साथ मैं वर्क कर रहा हूँ उसको मैं गाइड कर दिया हूँ कि आप ऐसा वर्क करिए, और मैं सिस्टम बना के दे देता हूँ। वो ऐसा वर्क करता है, वो खुद काम नहीं करता ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, वो सिस्टम से काम करवाता है, सिस्टम बना के मैंने उसको दे दिया। तो यहाँ पर 3 सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करना था। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो जो है, और कॉन्सेप्ट जो है पसंद आया होगा। पेमेंट करते हैं तो एक बार मेरे को इन्फॉर्म भी कर दीजिएगा ईमेल से। ईमेल आईडी में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मिलता हूँ फिर आपको अगले नेक्स्ट साइट पे। कंसल्ट करना हो आपको तो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हैं, ईमेल करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है गाइस? ओके, मिलते हैं आपसे अगले साइट पे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय।